सना हम देख पा रहे, मैं सोचती होती है और कहती है कि मैं उसको कैसे समझाऊँ कि मैं अपने घर वालों की तरफ से गवाही नहीं दे सकती। सना कहती है मेरे बारे में तो सोचता नहीं, उसको तो मेरे पर तरस भी नहीं आता, दिल तो उसको मेरा पे आता ही नहीं है। सना कहती है कि मैं हमजा से मोहब्बत ना करी तो कब का उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देती। सना कहती है करूँ भी तो क्या, अगर मैं हमजा को छोड़ दूँगी तो मैं मर जाऊँगी। सना बाहर देखती है तो हमजा आ रहा होता है और सना जल्दी से बेड पे सोने का नाटक करती है। जब हमजा कमरे में आता है तो सना को बेड पे लेटे देख रहा होता है। सना उठ के हमजा कहती है प्लीज़ मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दानिश कहते हैं मैं तुम्हारे इस नाटक में फंसने वाला नहीं हूँ, मुझे पता तुम्हारी तबीयत खराब नहीं, तुम जानबूझ के सब कुछ कर ताकि मैं तुम्हारी गवाही देने वाली बात भूल जाऊँ और तुम्हें डिवोर्स ना दूँ। तुम सना कहती है हमजा ऐसी बात ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने घर वालों से बात की है लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। हमजा कहते हैं अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी परवाह नहीं है तो मैं कैसे करूँ। हमजा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा, दानिश भी तो अभी रानी के साथ ऐसा ही करा है, वो कौन सा उसको बख्शता है, उसको मारता है। सना कहती है प्लीज़ हमजा मेरे साथ ऐसा ना करो। हमजा कहते हैं ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, तब तो तुम ही मरी थी उनसे शादी करने की। तब इस सना बेहोश होने की नाटक करती हूँ। हमजा कहता है कि मैं तुम्हारी इस क्लास में आने वाला नहीं हूँ, ये कह के वो वहाँ से चले। सना समझा कि मैं तो अपने पागलपन के नाटक की वजह से इसको अपना बना ही नहीं सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कि मेरा ना हुआ तो मैं मर जाऊंगी। रानी कहती काश अम्मी मैं इस जुल्म से पहले ही निकल जाती तो मुझे अब ये सब कुछ ना देखना पड़ता। रानी की अम्मी कहती हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं। रानी कहती है आप देखते जाए मैं किस तरह इनके जुल्म से निकलती हूँ। रानी की अम्मी कहती है प्लीज़ बेटा इनसे पंगे ना लो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती ऐसे। कहती जब तुम्हें दानिश मारता तो तुम्हें दर्द कम होता है, मुझे ज़्यादा। रानी कहती काश मेरे अबू अब जिंदा होते तो ये कुछ ना देखना पड़ता। रानी की अम्मी कहती काश तुमने दानिश साथ दोस्ती ना की होती तो ये कुछ देखना ना पड़ता। वह अपनी अम्मी कहती वाह अम्मी इस बुढ़ापे में क्या दिमाग लगाया तुम, और कहती है कैसे घुमाया तुमने निहाल को, वाह अम्मी छा गई तुम तो। दानिश कहते वाह अम्मी क्या इंटेलिजेंट हो तुम, मुझे तो बचपन से पता था कि आप बड़े हुए कुछ बड़ा ही करेंगी। नवाब की अम्मी कहती मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरे जो दिमाग में मैंने वो कह दिया। नवाब की अम्मी कहती है मर्द तो कानों से कच्चे होते हैं, खास तौर पे अम्मी। नवाब कहती जाते जाते मुझे बहुत अच्छी चीज़ दे गया है वो, और कहती है जो हमारे दिल दिमाग में भी नहीं थी वो चीज़ दे गया हमें। दानिश कहता है क्या मतलब, कौन सी चीज़। नवाब कहते हैं कि वही दानियाल की फैक्ट्री हमें दे गया है। दानिश कहता है मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कामों में। नवाब कहती मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, तुमने अमीर होना है कि नहीं। दानिश को वो याद आता है जो उसके बॉस ने उसकी इंसल्ट की थी। फिर कहते हैं हमें ये काम करने के लिए तैयार। हमजा का अबू हमजा की अम्मी से कहता है कि मैंने दानियाल की वो फैक्ट्री दानिश के नाम करवा दी है। हमजा कहता है कौन सी फैक्ट्री। हमजा की अम्मी कहती है जब भी रानी की बात करो तो तुम तो बहुत जल्दी आ जाते हो। हमजा का अबू कहते हैं मैंने दानियाल की वो फैक्ट्री दानिश के नाम करवा दी। हमजा अपने अबू की बात सुन के कहता है कि ये आपने क्या की, ये प्रॉपर्टी आपने दानिश के नाम क्यों की। हमजा का अबू कहता है मैं क्या करता, किसी न किसी ने तो दानियाल की वो फैक्ट्री संभालनी थी। हमजा कहता है तो मैं संभाल लेता। हमजा का अबू कहता है तुमसे अपना काम तो संभाला नहीं जाता, तुमने दूसरों की फैक्ट्री संभाल। फिर कहता है कि लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई ने छोटे भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। हमजा कहता है आप ये जाने के बावजूद भी कि वो कितने जालिम है, आपने फिर भी उनको प्रॉपर्टी। हमजा की अम्मी कहती है क्या हो गया हमजा, तुम्हें क्यों पागल हो जा रहे हो। हमजा कहता है यहाँ बात करने को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो वहाँ से चले जाते। हमजा की अम्मी कहती है ये मुझे अलग टेंशन देता है और सना मुझे अलग देती है। हमजा के अब्बू कहते हैं तुम इनके बारे में सोच के अपनी तबीयत मत ख़राब। नवाब की अम्मी अपने बेटे के पास आती है और कहती है क्या हाल है तुम्हारा, कैसी हो तुम। रानी की अम्मी कहती है आपको हमारा ख्याल कैसे आ गया। नवाब की अम्मी रानी से कहती है कि तुम दानिश से ना लड़ा करो तो वो तुम्हें नहीं मारेगा। रानी की अम्मी कहती है आप हमसे मिलने आई है हमारे ज़ख्म को ताज़ा करने। नवाब की अम्मी कहती है मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि तुम अपनी प्रॉपर्टी दानिश के नाम करवा दो, फिर जो तुम लोग जो करना है वो करो, यहाँ से जाना है तो जाओ। रानी कुछ कहे वहाँ बैठी रो रही होती है। तो मेरी रानी की अम्मी कहती है कि डरो अल्लाह ताला से, तो आप तो वैसे भी मरने वाली हैं। वो कहती है कि उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन अपने इस बुरे अमाल का जवाब देना है। सना किचन में बैठे फ्रूट खा रही होती है, तभी हमजा की अम्मी आती है और कहती है कि तुमने क्या होलिया बना रखा है, तुम्हें अपनी इस होलिया से चिढ़ होती। सना कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे तमीज़ से बात क्या कर रहे हो, मुझे ऐसा ना कहा। हमजा की अम्मी कहती है अब तुम अपनी औकात पे आ गई हो, हमजा के सामने तुमसे माफ़ी मांग रही तो प्रॉमिस करी थी कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। सना हमजा की अम्मी कहती है अगर आपने कोई ऐसा कुछ किया तो मैं आपको छुरी से मार दूँगी और आपको छोड़ूंगी नहीं। हमजा की अम्मी कहती है पागल हो गई हो तुम। ये कह के वो हमजा के पास जाती है और कहती है कि हमजा मेरी बात सुनो। हमजा की अम्मी हमजा के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। हमजा कहता है क्या। हमजा कहते हैं मैं उसको अभी देखता हूँ, मैं अभी उसको ठीक करता हूँ। नवाब की अम्मी रानी की अम्मी को बात सुन के बहुत परेशान होती है और सोचती थी अगर मैं मर गई हूँ, मुझसे सवाल जवाब किया गया तो मैं क्या करूँगी। हमजा का अबू सना कहता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जो हरकतें करती हो ना उससे हम लोग फंसेंगे। सना कहती है कि मुझे तो खुद ही आंटी ने कहा था कि किसी में जाके खाना बनाओ, मेरे लिए बिरयानी बनाओ। हमजा की अम्मी कहती है कि सना झूठ बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। सना कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, आपने मुझे खुद ही कहा था कि मेरे लिए किचन में जाके बिरयानी बनाओ। हमजा सना कहता है कि शट अप सना, अगर तुमने एक और वर्ड कहा मेरी अम्मी के बारे में तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं।